हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज को हम लोगों ने कर लिया था और इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती है अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। और खासकर इस एक्सरसाइज में बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को दो चीज़ों पर ध्यान देनी है। इस एक्सरसाइज में हमें दो बातें बतानी है कि कोई फलन है वो कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है। वर्धमान और ह्रासमान के विषय में हमें जानकारी देनी है, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान के विषय में हमें जानकारी देनी है। अगर वर्धमान है तो किन बिंदु पर वर्धमान है और यदि ह्रासमान है तो वो किन बिंदु पर ह्रासमान है, ये जानकारी हमें इस चैप्टर में देनी है। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। बस इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अतिरिक्त इस पाठ में हमें और कोई चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्सरसाइज में बस इसी टॉपिक से चीजें पूछी जाएंगी कि बिंदु कब वर्धमान है और बिंदु कब ह्रासमान है। इतनी चीजें आपको बतानी, ठीक है सर। अब आगे बताइए, आगे कॉन्सेप्ट में आपको ये चीजें जानना है। जब आपको वर्धमान और ह्रासमान चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपसे पूछेगा कि कौन सा फलन कब वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। तो बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यदि किसी फंक्शन का जो f डैश एक्स है यानी कि df बाई dy है, ठीक है, इसका जो अवकलन है यदि ये ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फलन वर्धमान है। फलन क्या है, वर्धमान है। और यदि किसी बिंदु पर, जिन बिंदु पर फलन f डैश एक्स यानी कि dy बाई dx का मान 0 से कम है, उस बिंदु पर जो फलन होगा वो ह्रासमान होगा। अभी मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा तो चीजें आपको और भी क्लियर होने लगेंगी। लेकिन अभी यहां तक बातों को समझिए। यदि उस फलन का अवकलन करने पर जो बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु रखने पर f डैश एक्स का मान ग्रेटर देन जीरो है, तो उस स्थिति में फलन वर्धमान होगा। और जब f डैश एक्स का मान लेस देन जीरो है तो फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत मजाक करने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, बुक ले लेता हूं। सिद्ध कीजिए कि R पर 3x + 4 प्रदत्त फलन वर्धमान है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R पर प्रदत्त फलन, क्या दिया हुआ है, पर फलन जो है आपका fx दिया हुआ है यहीं पे 3x + 17 वर्धमान है। ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी लिख देते हैं। अच्छा, दूसरा वाला भी वर्धमान ही कह रहा है, तो दोनों एक ही तरीके से हो जाएंगे। सिंपली देखिए अब इसको आप, ये तो एकदम इजी है, क्या करना है, बस fx दिया हुआ है, fx = 3x + 17 f डैश एक्स निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा सर, 3। अगर आप देखेंगे तो जो f डैश एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, अतः फलन fx r के प्रत्येक मान के लिए निरंतर वर्धमान है। अब आप यहां पे r रखें या ना रखें, कुछ भी रखें, ये तो वर्धमान ही रहेगा ना सर। ये क्या है, ग्रेटर देन, जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा। क्योंकि यहां पे अगर x का कोई मान आता तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये निरंतर वर्धमान नहीं रहता, वर्तमान रहता है लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं रहता। फिर हम लोग बिंदु बताते किस बिंदु पर वर्धमान है, जो कि चीजें हम लोग आगे बताएंगे। समझ में आया कि नहीं यार? क्या किया गया है, फंक्शन का बस अवकलन किया गया है और जो फंक्शन के अवकलन का मान है वो ग्रेटर देन जीरो है। क्योंकि वो ग्रेटर देन जीरो है, अतः जो फलन होगा वो क्या होगा, वर्धमान होगा। वो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है सर, यहां तक कॉन्सेप्ट और चीजें समझ में आ रही हैं। जब आपको यहां तक कॉन्सेप्ट और चीजें समझ में आ रही तो हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 2
सेम टू सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको कुछ चीजें बताया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको बचपन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। कौन सा सर बचपन वाला? जो हम चतुर्थांश पढ़ते हैं क्लास 11th में, 9th से ही ऐसे तो पढ़ लेते हैं। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sin x से प्रदत्त फलन जो प्रदत्त फलन है, पहला ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है 0 से π,2 पर वर्धमान है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बी वाला कि π/2 से π में ह्रासमान है, और 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। सी वाला भी लिख लीजिए भैया कि कह रहा है आप 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। बताइए, कुछ नहीं करना है, बचपन का बस आपको चीजें याद होनी चाहिए। बताइए, कोई बता सकता है? अरे भैया कुछ नहीं करना है। देखिए fx दिया हुआ है क्या, sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा सर, cos x। अब अगर आप लोगों को चतुर्थांश याद होगा, खींच लीजिए भैया, क्या होता था सर, 0 π/2 पाई और ये 270, तो 270 का क्या हो जाएगा, 3 π/2 और इसका 2 पाई, फिर ये तो 0 से मतलब 2 पाई तक चला जाएगा, 0 से लीजिए या 2 पाई लीजिए, 2 पाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते थे, चाहे साइन हो कॉस हो, सभी धनात्मक होते थे। इसमें क्या होता था, धनात्मक सर बस साइन होगा और कोसेक होगा। इसमें क्या होता था सर, बस tan धनात्मक और कॉट धनात्मक, tan और कॉट धनात्मक होते थे। इसमें सर कॉस धनात्मक होता था और सेक धनात्मक होता था। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, क्या 0 से π/2 के बीच cos थीटा यानी कि f डैश x धनात्मक होगा कि नहीं होगा? सर 0 से π के बीच सभी धनात्मक है, तो ये भी तो धनात्मक ही होगा। तो लिखेंगे, चूंकि बिंदु या निर्देशांक लिख दीजिए, आप निर्देशांक दिया हुआ है तो, या डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि 0 से π/2 पर f डैश जो x है ये ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन fx क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। इधर बात छोड़ दीजिए, समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। इधर आइए, क्या हो जाएगा फिर सर, f डैश x करेंगे फंक्शन का तो वही आ जाएगा cos थीटा, cos x। कह रहा है π/2 से π पर, आ जाइए भैया, π/2 से π पर प्लस कौन कौन है, साइन क्लॉस प्लस में, साइन और कोसेक प्लस में है, और सब माइनस में है, तो सब माइनस में है तो कॉस भी माइनस में है। तो चूंकि f डैश x जो फलन है, या डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि π/2 से π पर जो f डैश x है वो क्या है, ऋणात्मक है, लेस देन 0 है, अतः फलन क्या है, अतः फलन ह्रासमान है। बहुत इजी सा चीजें था। अब देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा है 0 से π के बीच न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। उठाइए, 0 से π के बीच इसमें सभी धनात्मक है, तो क्या हमारा जो f डैश x है यानी कि जो cos x है, क्या ये धनात्मक नहीं होगा 0 से π के बीच? जी सर बिल्कुल होगा। और π/2 से π तक ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो देखिए बीच में यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है। अगर हम 0 से π तक आ रहे हैं और इसमें 0 से π तक जाने को बोला तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे, क्योंकि 0 से π तक π पर फलन f डैश x धनात्मक
तथा ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त होते हैं, अतः फलन न तो धनात्मक, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। दोनों कंडीशन देखिए, आपको समझा दिया मैंने। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया था क्योंकि बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके क्लियर कर देगा। तीनों कंडीशन आपको इसमें समझ में आई होगी, कब वर्धमान होगा, कब ह्रासमान होगा और कब न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। जब आधा दूरी धनात्मक हो, आधा दूरी ऋणात्मक हो, तो क्या हो गया, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, अतः न ही वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। बहुत बढ़िया बच्चों, जल्दी से इसको कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए, अब यहां पर हमें अभी तक तो बताने के लिए आ रहा था कि कौन से फलन वर्धमान है, कौन से फलन ह्रासमान है। अब यहां पर हमसे पूछेगा किन किन बिंदुओं के बीच वर्धमान है और किन किन बिंदुओं के बीच ह्रासमान है। बिंदु भी निकाल कर बताना पड़ेगा हमको। अभी तो हमसे बस कह रहा था बता दो भैया ह्रासमान है कि वर्धमान है, बिंदु भी किसी किसी में दिया होता। अब कहेगा बताओ पहले वर्धमान है कि ह्रासमान है ये बताओ, फिर बिंदु भी निकाल के बताओ। तो बिंदु निकालना भी बहुत आसान है, आप बस ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 थी। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन 19 है, हम एक दो करेंगे, उसके बाद से हम लोग चीजें छोड़ छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन में इसमें वही चीजें निकालना है, सारे में क्या करना है, वही चीजें निकालना है। अभी मैं 4th वाला बता दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है अंतराल निकालने से संबंधित, तो उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 अंतराल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें जो फलन है आपका f(x) बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f पहला वर्धमान है और दूसरा b वाला ह्रासमान है। वो अंतराल हमें बताना है भैया, बताइए। सोचिए कैसे होगा, यहां पे आपको अंतराल बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सेम जो कंडीशन हम लोग करते आ रहे थे वही करेंगे। फलन को उठाएंगे, क्या दिया हुआ है सर, 2² - 3x, चुप मार के अवकलन कर दीजिए। f' में 4x - 3, ठीक है। अब इसको f' को 0 के बराबर ले लीजिए, हम बिंदु निकालना है इसलिए सारी चीज हम कर रहे हैं। तो सर 4x - 3 में 0, सर 4x = 3, सर x = 3/4। इससे हमको क्या पता लग गया कि जो x = 3/4 है ये वास्तविक रेखा, वास्तविक रेखा मतलब ये वास्तविक रेखा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। यानी कि इसका एक भाग जो होगा वो वर्धमान होगा और जो दूसरा भाग होगा हो सकता है ह्रासमान होगा, ठीक है। इसमें एक भाग क्या हो सकता है कि वर्धमान होगा और दूसरा भाग क्या हो सकता है ह्रासमान होगा, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो यहां पे लिखेंगे कि x = π/4, सॉरी π/4 नहीं 3/4 वास्तविक रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अब बताइए 2 बिंदु हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, इसमें 2 बिंदु निकालना है, हमें कैसे निकालेंगे, कौन कौन से बिंदु हैं सर, सिंपल सा तो है, जो कौन कौन से हैं, जो -λ से 3/4 और 3/4 से इनफाइनाइट है, यही 2 बिंदु है।
जी सर बिल्कुल यही तो बिंदु है। अब हम चेक करेंगे इनमें से किस बिंदु पर जो f डैश x है। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करके दिखाना नहीं होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर चेक करके दिखाना नहीं होता है। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर अब आपको चेक करके दिखाना नहीं है। जिसे भी पीछे आप कर रहे थे तो वहाँ पे साफ साफ आपको पता चल जा रहा था, वहाँ पे भी आप दिखा कहाँ रहे थे। अब देखिए यहाँ से आप मान रखिए f डैश x में कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 से कम है ये, माइनस इनफाइनाइट और 1 से कम है, यानी कि हो सकता है 0.5 हो, 0.6 हो, अगर आप मिलाएंगे तो 30 और 7 का 28, 0.7 तक ये है। तो हम क्या करते हैं, हम 0.2 रख के देख लेते हैं, सॉरी हम -2 रख के देख लेते हैं क्या ये किस पे आ रहा है। -2 अगर रखा जाए x की जगह पे तो सर हो जाएगा -8 और -3, सर -11। इसका मतलब सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/4 तक जो f डैश का मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है। एक बिंदु और ले लीजिए, मान लीजिए -6 ले लीजिए, सर -6 24, फिर सर ऋणात्मक ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर बिंदु माइनस इनफाइनाइट से 3/4 पर फलन क्या है, ह्रासमान है। तथा अब इस पर देखिए, चेक कीजिए, अब यहां पर मान लीजिए 1 रखिए, सर 1 रखते हैं तब भी धन आ रहा है। 2 रखिए, 8 - 3 सर 5 आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक है। 10 रखिए सर 40 - 3 27 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तथा बिंदु किस पर, 3/4 से इनफाइनाइट तक पर वर्धमान है। यही आपको बताना था, लिख दीजिए यहाँ पे। ये जो ह्रासमान की बिंदु हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, और ये जो बिंदु हो जाएगी ये क्या हो जाएगी सर, 3/4 से इनफाइनाइट। हो गया सॉल्व, खत्म। जो चीजें बता रहा है कि नहीं, बस 0 लेना है, 2 बराबर भागों में विभाजित करना है, आपको 2 बिंदु मिल जाएगी। जैसे ही आपको 2 बिंदुआं मिल गई, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने किया तो 2 बिंदु मिल गई। अब हमको चेक कर लीजिए इस पे रख के, जिस पर अधिक आ जाएगा 0 से, जो धनात्मक आ जाएगा उस पर वर्धमान, और जो 0 से कम आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, ह्रासमान। कहानी खत्म, बस फिनिश। इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग ऐसे बताते हैं ये ग्राफ वो ग्राफ ये ग्राफ, अभी जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सर करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन की अगर बात की जाए अब, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने होंगे। अब देखते हैं हम लोग किस क्वेश्चन को किया जाए। तो देखिए, वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए, जिनमें 6 वाला कह रहा है जिनमें बिंदु ह्रासमान है या वर्धमान है। तो चलिए सारे एक ही तरह से, 5 की तरह ही 6 है, 4 की तरह ही 5 है, 5 की तरह ही 6 है। कह रहा है सिद्ध कीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पे आइए, 7th वाले पे। 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए y बराबर log 1 + x - 2x अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। आइए चेक करते हैं हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो बस सॉल्व करना है। अब है कि नहीं है, अब सिद्ध करने के लिए बोला है तो इसका मतलब तो है ही। तो हमें क्या करेंगे, हम बस सॉल्व करेंगे। अगर सही सही आ गया तो भैया सिद्ध हो गया, नहीं सही सही आया तो सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध नहीं हुआ इसका मतलब हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। देखिए मैथ यही है, मैथ कोई नहीं जानता है, ठीक है। वो मैथ जो रटा हुआ है वही बता सकता है। क्वेश्चन देखते कि इसका आंसर क्या आएगा या क्या सही है, या बहुत जो बार बार प्रैक्टिस कर चुका है वो 2 लोग ही कर सकते हैं। नहीं तो भैया सब कोई सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद से पता चलता है अच्छा ऐसे हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट आप सही सही लगाते जाएंगे हर एक जगह, तो आंसर सही आना स्वाभाविक होता है। देखिएगा क्वेश्चन 7th वाला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log x + 1, log 1 + x, y बराबर log 1 + x माइनस में 2x अपॉन में 2 + x कॉमा x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। एक क्या है, एक वर्धमान फलन है, ध्यान दीजिएगा।
हम लोग को इसको सिद्ध करना है कि संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो चीजें हम लोग कर रहे थे बिना आंख बंद किए उसी प्रोसेस को करेंगे। अब ना भैया हम लोग क्या कर रहे थे सर, हम लोग dy/dx निकाल रहे थे, वही निकालेंगे। और किसके लिए कह रहा है, पहले ये देखिए, जब x का मान -1 से ग्रेटर हो। आइए हम लोग चेक करते हैं, यानी कि मतलब 0 से बात कर रहा है। इसका कहना है कि 0 से इनफाइनाइट तक जो फलन होना चाहिए, यहां पर अगर इजीली आप लोग देखें तो सॉरी मतलब कह सकते हैं -1 से अधिक, मतलब -0.2 से -1 से अधिक से आगे हम लोग जाए इनफाइनाइट तक, तो जो फलन होना चाहिए वो वर्धमान होना चाहिए। यानी कि समझिए अगर एक बात हम लोग, तो हम लोगों को बिंदु दे दिया है, हम लोगों को क्या कर दिया है, हम लोगों को बिंदु दे दिया है। कोई बात नहीं सर, बस सिंपली हमें क्या करना है, y दिया हुआ है, लिख लीजिए log 1 + x - 2x अपॉन में 2 + x, कुछ मत, आंख बंद, हमें कुछ नहीं आता है, हमें बस क्या करना, औकलन करना, जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर काम करेंगे। सर 1 + x, अब इसको भी आप क्या मान के किए थे, इसको x मान के, तो इसका औकलन करें तो इसको 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे आप करना चाहते तो कर सकते हैं, 0 + में 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चीजें वही आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये u × v के रूप, सॉरी u/v के रूप का है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, u का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट में 2 + x, फिर आपको रखना होगा -2x और इसका औकलन करेंगे तो सर 0 + 1 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जी सर। फिर y' = देखिए 1 अपॉन में 1 + x, बिल्कुल सर, माइनस में इसका अगर आप देखेंगे तो 2x + 1 है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट हम लोग खोल देना चाहिए जी सर, खोल देते हैं तो 4 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा -2x ना, +2x रखिए, माइनस को भी ब्रैकेट में ही रखिए, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में रखिए, 4x + 2x और माइनस में ये 0 में गया तो 0 -2x अपॉन में 2x + 2 + x। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर देखें ब्रैकेट खोला जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ये बच्चा प्लस में ही है, ब्रैकेट के अंदर ही आप समझ सकते हैं कि इनको एक साथ रखा गया है, ठीक है। अभी यहां से ये चीजें नहीं ली गई हैं। अच्छा सर ठीक है, यहां तक तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहां पर पहले अगर हम नहीं, वहां पे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना जी सर, ठीक है, यहां पे तो सर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए सर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 अपॉन में 1 + x और माइनस में थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, 4 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर, आपको एलसीएम लीजिए भैया, सर हो जाएगा 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सर a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 + अच्छा 4 पहले से भी था, -4 पहले से था, चलिए उसको हम देख रहे हैं अभी। तो a का स्क्वायर 4 + x² और प्लस में सर 8x नहीं 4x, माइनस में 4 -4x, ये -4 से 4 कट गया, -4x से 4x कट गया, बचा क्या आपके पास, y' आया हमारे पास सर x² अपॉन में 1 + x और 2, अब ध्यान से देखिए 2 + x का होल स्क्वायर। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं कहना, देखिए अपने आप। क्या सदैव धनात्मक मान नहीं आएगा, क्या सदैव धनात्मक नहीं आएगा, क्या सदैव धनात्मक नहीं आएगा, क्यों सर, ये सदैव x से ऊपर के लिए आपको फलन बोल रहा है, -1 से अधिक हो, -1 से जब अधिक रहेगा तो इसका मतलब हो सकता है -0.2, -0.2 को अगर आप रखेंगे तो भैया ये तो स्क्वायर ही हो जाएगा, वर्ग, यहाँ पे तो वर्ग हो जाएगा, सब धनात्मक हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो सर प्लस में ही आएगा और ये तो वर्ग है ही। तो अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखिए अब वहाँ पे लिख रहा हूँ, हम लोग क्या देख रहे हैं कि -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, -1 से लेकर इनफाइनाइट पर जो dy/dx का मान है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन जो fx है क्या है,
एक्स इज ग्रेटर, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन -1 के सभी मानों के लिए वर्धमान है, के संपूर्ण प्रांत पर वर्धमान है। ये आपने सिद्ध कर दिया, कुछ नहीं करना था, बस इसको निकाल के दिखा देना था और फिर ये एक स्टेप दिखा देना था, कहानी खत्म हो गया। यही है मैथ, यही है मैथ बच्चों। बस कॉन्सेप्ट जो पकड़ लिया आपने वही सॉल्व करते जाना है। अब अगर हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, अरे यार ये कैसे होगा, तो बहुत लंबा जा रहा है, नहीं जाने दो, लास्ट में चेक कर लिया जाएगा। यही है मैथ, बस आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उस पर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप लास्ट में आपको उसका उत्तर पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो मैं कर रहा था वो सही कह रहा था। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से है, यू बाई भी लगेगा। सिद्ध कीजिए कि लघु गुणक फलन 0, y में वर्धमान है। अब देखिए क्या रहा है, लघु गुणक फलन, ये वाला बता देता हूँ 10वां वाला, क्योंकि यहाँ पे लघु गुणक फलन की बात कर रहा है। और सिद्ध कीजिए कि फलन वर्धमान है, ये तो आप लोग कर लेंगे, न तो वर्धमान है न ही आसमान है। इसके बाद से बताऊंगा कौन वाला, इसके बाद से आप लोग को 14, इसके बाद से आप लोग को डायरेक्ट 14 पे लेके चलूंगा 10th के बाद से, देखिएगा। क्योंकि आप लोग जब खुद से थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा अरे कुछ नहीं, बस 0 से अधिक हो जा रहा है, वर्धमान हो जा रहा है, बहुत आसान है, ये तो करना कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन जब आप लोग करेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा सर ऐसा भी क्या, ऐसा भी कुछ होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, लिखा रहता तो बहुत बच्चे डर जाते हैं, इसलिए बता देता हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि लघु गुणक, कि लघु गुणक की फलन 0, में वर्धमान है, में वर्धमान है। ठीक है, में क्या है, वर्धमान है। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक लघुगुणक फलन, तो माना जो लघुगुणक फलन है y बराबर log x। सिद्ध कीजिए तो y डैश x ले लीजिए, क्या हो जाएगा सर 1/x। 0 to चेक कर लीजिए भैया, जो y डैश देखिए हम लोग देख रहे हैं, चूंकि 0 से इनफाइनाइट कुछ भी रखिए, यहाँ पर 2 रखेंगे 0.5 आएगा, क्या पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कुछ भी रखिए, 10 रखिए 0.1 आएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 0.5 आएगा, 3 रखेंगे 0.3 आएगा। हमेशा तो धनात्मक ही आ रहा है, छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है उससे मतलब नहीं है, धनात्मक आना चाहिए। तो हम दिख रहे हैं 0 से इनफाइनाइट तक जो y डैश है ये ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन 0 से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पर वर्धमान है। हो गया, खत्म कहानी, पैसा हजम। यही करना था, क्वेश्चन नंबर 10 था। पढ़ते आप लोग कहते सर अब इसको कैसे करें, ये तो लघुगुणक के बारे में पूछने लगा, इसको कैसे किया जाए, अब तो ये लघुगुणक के बारे में पूछने लगा। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। ये 14 थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है, 14 थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट में, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे अलग चीज़ें पूछी हुई हैं, तो जो अलग है उसको करवाना तो भैया हमारा कर्तव्य ही बनता है। चलिए क्या हम लोग देखते हैं 14, वह न्यूनतम ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या पता है, जिसके लिए अंतराल 1,2 में
जो फलन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त वर्धमान फलन है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है। प्रदत्त फलन वर्धमान है, बताइए। एक अब मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है, बस और कुछ नहीं करना है। बताइए भैया, कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बता दीजिए। देखिए सिंपल सा है, लो ये एफ एक्स दिया हुआ है जी सर, एफ एक्स दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, अवकलन कर दीजिए सर। 2x प्लस ए आ रहा है, किस पर दिया हुआ है सर, अंतराल 1,2 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हैं, 1,2 पर वर्धमान है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू जो f1 की वैल्यू होगी वो छोटी होगी f2 से, तभी तो वर्धमान होगा। वर्धमान का मतलब क्या होता है कि बढ़ते जा रहा है, जैसे यहाँ पे ये था तो ऊपर जाकर और बढ़ गया, तो भैया जो 1 पे था उससे अधिक तो 2 पे होगा, ये तो हम लोग को निश्चित पता है जी सर। अगर वर्धमान है तो ये कंडीशन बनेगी, एफ डैश एक्स यहाँ पे लगा दीजिए, वर्धमान है तो एफ डैश एक्स के साथ ये कंडीशन बनेगी कि f1 पे जो वैल्यू होगी वो f2 के उससे अधिक होगी। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, हम लोग कहते हैं बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए कि जो एफ डैश एक्स है, सॉरी f1 डैश है, ये लेस देन है और ग्रेट किससे छोटा है, f2 के। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए क्या हो जाता है, इसको जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा सर 2 इंटू में 1 प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस ए। मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ? 2 इंटू में 2 प्लस ए, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस कंडीशन में देखते हैं कि भैया ए तो एक खत्म हो जा रहा है, ए से ए देखेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 बराबर 0 के, तब यहां से हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, या आप पहली कंडीशन में भी चाहे तो एफ डैश एक्स बराबर 0 ले सकते हैं। जैसे अभी हम बिंदु ज्ञात कर रहे थे, देखिए यहां से हम चेक किए उस चीज को, ठीक है, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अब चाहे तो आप पहली कंडीशन में यहां से भी कर सकते थे, लेकिन पहले संतुष्ट करना जरूरी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा सर, एफ डैश एक्स, जैसे बिंदु आप निकाल देते 2x प्लस ए, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, 2 इंटू में 1 प्लस ए इक्वल टू में 0, क्योंकि संतुष्ट करेगा क्योंकि वो बिंदु पे वर्धमान है। तो 2 प्लस ए इक्वल टू में 0, तो ए इक्वल टू में -2। खत्म, टाटा बाय बाय। ए इक्वल टू में -2। हमसे ए की वैल्यू पूछी थी, हमने ए की वैल्यू निकाल दी। कोई बहुत कॉन्सेप्ट लगाया नहीं सर, बहुत सिंपल सा था। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, डाउट मत रखिए मन में, डाउट एकदम मत रखिए मन में। चलिए चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन लास्ट वाला हम लोग करेंगे। वो क्वेश्चन है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। उसी के साथ हम लोग इसको विराम देंगे। देखिए भाई, बीच में जो क्वेश्चन है यही सारी चीज़ें पूछ रही हैं, तो आप लोग कर ही पाएंगे ना भैया, इतना तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है। अब पूरा मैं छपवा दूँ तो उसका कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। देखिएगा लास्ट जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि सर निम्न में से किस अंतराल पर जो फलन आपको दिया हुआ है अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर e⁻⁻x वर्धमान है। पहला ऑप्शन था आपका -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। दूसरा जो बी वाला ऑप्शन था वो कह रहा है -2 से 0 तक।
और ये कह रहा है तीसरा वाला 2 से इनफाइनाइट तक, और चौथा वाला कह रहा है 0 से 2 तक। 4 ऑप्शन आपके पास थे, ये बी है तो ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ए हो गया। बताइए भैया, बहुविकल्पीय में आया है तो कॉन्सेप्ट लगाइए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, कॉन्सेप्ट लगाइए जल्दी से। अगर आप सोचेंगे तो क्या हो जाएगा सर, वाई डैश हो जाएगा 2x और माइनस ई के पावर माइनस एक्स। जब माइनस एक्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सर, ये क्या पूछा, वर्धमान पूछा है सर, वर्धमान पूछा है हमसे, वर्धमान पूछा है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लोकलन किए तो क्या आ गया 2 - 2, अरे यार मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 2x और ई के पावर माइनस एक्स, फिर ई के पावर माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। ऐसी ही कंडीशन बनेगी? जी सर बिल्कुल बनेगी। सोचिए अब सिंपल कॉन्सेप्ट सोचिए, अगर यहाँ पे आप -1 रखिए, सबसे पहला चीज़ ये भैया माइनस में आ गया, सर ये माइनस में था ही, अरे ये माइनस में है ना, भले ये प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो भले प्लस में जाता, तो ये तो माइनस में आएगा ही आएगा, ये पावर में है तो पावर भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो माइनस में ही आने वाला है, ये फेल हो गया। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ये फेल हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है तो माइनस रखिए भैया, सर यहाँ पे जैसे -1 रखेंगे, -1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो सर ये +1 हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में उड़ेंगे, आंसर माइनस में आएगा, यानी कि f' <0 है, हाँ समान ही है। इस पे आइए अब पॉजिटिव में चलते हैं, तो 2 है सर, यहाँ पे सर अगर 2 रखें तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी सर 4 आएगा। लेकिन सर पावर में दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं तो कट के 0 हो जाएगा, 0 के बराबर आ रहा है अगर 2 रखने पे। 2 से अधिक रखते हैं तो 2 से अधिक रखते हैं तो सर यहाँ पर मान लीजिए 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये भी सर काम नहीं कर रहा है, बचा लास्ट वाला 0,2। तो आँख बंद करके मार दीजिए, जब तीनों फेल हैं, ये जब तीनों फेल हैं तो आखिरी वाला क्या ऐसा ही है। अब अगर आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। y' बराबर ई के पावर x ले लीजिए, 2x कॉमन, x ई के पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा सर 2 बचेगा और माइनस में x बचेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल, इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, यहां तक सर हमें चीजें समझ में आ रही हैं। अब अगर लोगे भैया, अब अगर तुम लोगे तो क्या करोगे, तो इसके लिए जो y' हो जाएगा सर <0, तो 2 - x = 2 में क्या हो गया, सॉरी <0। अरे भैया माफ कीजिएगा, हमें वो बिंदु ना चाहिए, यहाँ पे हम बराबर थोड़ी ना निकालना है, यहाँ पे वर्धमान निकालना है, तो y' जिस पे क्या हो <0 हो, हमें वही बिंदु चाहिए। जी सर बिल्कुल वही बिंदु चाहिए। तो वो बिंदु अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम y' की जगह रखते हैं सर, ये रहेगा तो ये नीचे जाएगा, तो x ई के पावर माइनस एक्स 2 - x के पावर <0। यहाँ तक किसको डाउट है, हाथ उठाइए। किसी को डाउट नहीं सर, किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए ये पूरा चला जाएगा, 0 में डिवाइड में खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, तब हो जाएगा सर x इज <2। कैसे 2 - x > 0 है। अब जब हम साइन चेंज करते हैं, इधर ले जाएंगे तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो s है जो हमारा वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, आप यहीं पर लगा चुके हैं। 2 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 कंडीशन मिली। जी सर, पहली कंडीशन 2 से 0 से बड़ा है और दूसरी कंडीशन 2 से छोटा है। फुलफिल किसको किया, डी वाले को किया, और हमने पहले ही बिना सॉल्व किए भी इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था। देखिए क्योंकि भैया ये क्या है, ये 0 से बड़ा होगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जब 0 से बड़ा होगा कोई फलन तभी तो वर्धमान होगा, तो हमने इसको 0 से अधिक ले लिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बना के ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही लगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों की बात की जाए तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा चैप्टर नहीं, चैप्टर तो अभी हमने इसमें और सारी एक्सरसाइज भी पढ़नी है। ये एक्सरसाइज आपको बच्चों यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो भी कॉन्सेप्ट आज जो भी क्वेश्चन समस्याएं हुई हैं बताइएगा, व्हाट्सअप से आप लोगों पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग चैनल को, नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उससे भी आप ग्रुप में जुड़ जाएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF नोट्स ये सारी चीज़ें मिल सके। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।